Anil Sinha all-rounder. Welcome all. Thanks. नमस्ते मित्रों। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी बातों को लेकर जिससे आपको सावधान हो जाना जरूरी है और अपना बचाव करना है। मैं तो उसे झेल चुका, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उसे झेलें। पहले मैं नहीं जानता था, तो चलिए मेरी ज़िंदगी चल रही थी और अंत में मुझे जो कुछ भी झेलना पड़ा या बहुत सारे लोगों को जो झेलना पड़ता है, उससे बचने का मुझे एक आत्मज्ञान मिला है। तो उसी को बताने के लिए मैं आपके सामने इस वक्त हाजिर हुआ हूँ। बात यह है कि अभी से 1.5 महीने पहले मैंने अपने आँख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया हूँ। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आखिर ये मोतियाबिंद हुए कैसे, ये तो एक अलग बात है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसी से बचाव के लिए मैं अभी आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 1.5 महीने पहले मैंने अपने एक आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। तो इसमें लाख कम खर्च करने के बावजूद ही मुझे 30,000 का खर्च तो हो ही गया। और उससे भी बड़ी बात है कि 1 सवा महीने तक जो आँखों में ड्रॉप डालने पड़ते थे, वो इतने मुसीबत खड़ा करते थे कि जिसका मैं वर्णन कर नहीं सकता हूँ। अंदाज़ा चलाइए कि मेरी आँखों में रोज़ाना अगर शुरू में 15 बार ड्रॉप डालने पड़ते थे, तो जाहिर सी बात है कि हमेशा बेड पर सोए रहिए और आँख में ड्रॉप डालकर सोए रहिए और दुनिया का सारे काम को भूल जाइए। ना आप नहा सकते हैं, बालों को ना भिंगा सकते हैं, ना आँखों में आपके पानी जाने चाहिए। और जब तब पूजा पाठ करते हैं तो उसे भी छोड़ दीजिए, और अगर योग तपस्या करते हैं तो उसको भी, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। वैसे सारे चीज़ों को छोड़ दीजिए जिसमें आपकी पेट पर दबाव पड़ती है और आँखों को झटके लगते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो 1.5 महीने तक मैंने झेला, और वो बड़ा ही मुश्किल वाली बात थी। हाँ, ये मानते हैं कि ऑपरेशन जो आज की टेक्नोलॉजी है, उसमें ऑपरेशन के दरमियान तो आपको दर्द नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो 1.5 महीने, सवा महीने तक का जो आँखों में दवाई डालने का हिसाब किताब होता है, तो बड़ा ही मुश्किल भरा होता है। मुश्किल भरा से मतलब कि आप देश दुनिया से सिमट जाते हैं अपने कमरे घर में, कहीं दूर दराज या अपने इलाके से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई समय ही नहीं मिलेगा। आँखों में दवाई डालने के सिवाय और दुनिया में कुछ न बचेगा। मुश्किल से आपको कभी अधिकतम 1 घंटे का समय मिलता है, तो आप उसमें अपने इलाके से बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, किसी समारोह में नहीं जा सकते हैं, किसी विशेष अवसर पर नहीं जा सकते हैं, टूर ट्रैवल में नहीं जा सकते हैं। तो भारी समस्या हो गई। जब मैं डॉक्टर के पास जा रहा था और उनसे एक डिस्कशन कर रहा था, एक सवाल पूछा था उनसे कि आखिर मोतियाबिंद हो जाने की वजह क्या है। मुझे कैसे हुआ ये तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं अपने आँखों की देखभाल नियमित रूप से करता हूँ। रोज़ाना 2 बार आँखों को धोना, सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले। कभी मैं भूलता नहीं हूँ, चाहे देर रात से भी सोना पड़ जाए, बाहर कहीं पार्टी फंक्शन से लौटे तो भी देर रात हो जाने पर मैं आँखों को धोना नहीं भूलता था। तो मैं आँखों का केयर के हिसाब के लिए ही ना ऐसा करता था। जाड़ा हो या कोई मौसम हो, मैं आँखों को धोना नहीं भूलता हूँ।
तो लाख प्रयास के बाद हाँ, मैं पहले आँखों के बचाव के लिए आँख में आंवले का जल भी डाला करता था। और यहाँ तक कि जब पता चला कि कोई ऐसे भी मंत्र होते हैं जिसे पढ़कर आँखों को धोया जाए तो आँख निरोगी रहते हैं, मैंने वह भी पहले प्रयास किया था। सब कुछ प्रयास के बाद भी मेरे आँखों में मोतियाबिंद कैसे हो गए, तो ये मैं डॉक्टर से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि सबको उम्र हो जाने पर हो जाता है, सबको हो ही जाता है उम्र होने जाने पर। अब सवाल होता है कि उम्र हो जाने पर मोतियाबिंद क्यों हो जाते हैं? आँखों का केयर भी लिया जाए तो क्या मोतियाबिंद हो जाना चाहिए? हम शरीर का ख्याल रखकर स्वस्थ रहने की कला जानते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम करें अगर तो स्वस्थ रहते हैं। तो क्या आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कोई उपाय नहीं है? तो डॉक्टर ने कहा कि उम्र के हिसाब से सबको ये होता ही है। मुझे उनके बात पर समझ में नहीं आया, विश्वास न हुआ कि क्या इसका रोकथाम पहले से नहीं हो सकता है। उसी समय मुझे क्या हुआ कि एक बात हॉन्ट हुआ दिमाग में और ये बताया गया कि मोतियाबिंद आखिर होने की मुख्य वजह क्या है और इसके बचाव की संभावना है। तो यह मुझे उसी समय बता दिया गया कि अगर ऐसा किया जाए तो पूरी संभावना रहेगी कि आप मोतियाबिंद से बच जाएंगे और आँखों के रोग से, अनेकों रोग से बच जाने की पूरी संभावना है। तो अब मैंने तो सोचा कि जब मुझे हो ही गया मोतियाबिंद और मैंने ऑपरेशन करा ही लिया, 30,000 रुपये खर्च कर ही दिए और 1.5 महीने तक उस परेशानी को झेला भी आँखों में दवाई डालते हुए, और अभी भी दवा चल ही रहे हैं, 1.5 महीने होने को हैं फिर भी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं तो झेल लिया, खर्च भी कर लिया, लेकिन बाकी जो लोग हैं, हमारे नौजवान हैं या और भी लोग हैं जो अभी इससे बचे हुए हैं, तो वो कैसे बचे रह जाएं, उसी बातों का ख्याल रखकर मैंने सोचा कि जो ईश्वर ने हमें आत्मज्ञान दिया है ऑपरेशन होने के बाद, तो मैं उसे आपको बता दूं। तो वही बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर इस वक्त हाजिर हुआ हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कथा कहानी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मैंने आपको वो बात नहीं बताया जिससे आप बच सकते हैं। अभी मैं उन बातों का पालन कर रहा हूँ। मैं पालन इसलिए कर रहा हूँ कि आगे हमारे ऑपरेशन के बाद जो नेत्रों की ज्योति है वो बचा रहे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी आपके आँखों की ज्योति घटती है बाद के दिनों में, तो वो बचा रहे। इस बातों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ का मैं पालन कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इससे बचने का उपाय ये है। आप समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे, फिर मैं बचने का उपाय बताऊंगा। कोई दवाई खाने की बात नहीं करूंगा, न कहीं जब तब की बात करूंगा, बिल्कुल आसानी से आप बचेंगे। तो होने का मुख्य वजह जो मुझे आत्मज्ञान से ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ये है कि आँखों में धूल का अधिक जाना। एक क्या है कि आँख की बनावट ऐसी है जहाँ आँख में एक साइड में छिद्र होते हैं, तो जब हम आँख में दवाई डालते हैं तो आँख के पीछे जाएगा तभी तो आँख सफाई होगी, इसीलिए तो दवाई डालते हैं। जहाँ ऑपरेशन के बाद लेंस लगाते हैं तो सामने जो आप देख रहे हैं आँख में, उसके पीछे ही तो लेंस लगती है। तो वहाँ तक दवाई पहुँचते हैं, आँख में एक आँख के किनारे में छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से वो पीछे पहुँच जाते हैं और आँख को वॉश करते हैं वो दवाई और उसका इलाज करते हैं। तो उसी छिद्र के माध्यम से अत्यधिक धूल में अगर आप जाते हो और जब आप विशेष तौर से जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उस समय आप
धूप, अगरबत्ती या ये क्या कहते हैं, कपूर जलाते हैं या हवन करते हैं तो सारे माध्यमों से धुआं निकलते हैं। तो ये और फिर जब माचिस जलाते हैं ये धूप दीप जलाने के लिए, कपूर जलाने के लिए, तो माचिस से भी फास्फोरस जलकर आपके नाकों के माध्यम से एक झटके के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और नाक से जाने का मतलब है कि शरीर के फेफड़े इत्यादि जगहों पर, और साथ ही आँखों तक पहुँच जाते हैं नाक के माध्यम से, और आँखों से तो जाते ही हैं। तो हमारा कहना है कि धूल और धुएं यही वजह है जिसकी वजह से हमारे आँखों के जो पर्दे हैं, लेंस जो ईश्वर ने दे रखा है हमें देखने के लिए आँखों में, उसके ऊपर एक परत जमता जाता है और धीरे 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 वो कवर्ड हो जाता है, जिससे हम देखते हैं लेंस, प्रकृति का ईश्वर का दिया हुआ वो लेंस। तो धीरे धीरे उस पर एक चदरा जम जाता है, जिससे कि हमें आँखों की रोशनी कम होने लग जाते हैं, और फिर एक समय आती है जब हम देख नहीं पाते हैं, तो फिर कहे जाते हैं कि मोतियाबिंद हो गया, अब ऑपरेशन कराकर उसकी सफाई करके नया लेंस लगाए जाएंगे। और वो धूल धूप जो है वो आँखों के चदरे को धीरे 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 ये नष्ट करने लग जाते हैं। और ज़्यादा कहीं आँखों के चदरे खराब हो गए तो आपकी तो रोशनी लेंस से भी या तो कम आएगी, या डॉक्टर कह सकते हैं कि मुश्किल है, और सही सलामत अवस्था में है, कुछ कम है अगर मोतियाबिंद, तो अच्छी रोशनी आ जाएगी। तो हम बचाव का जब ईश्वर ने हमें प्रेरणा दिया है, तो मैं तो उसे अभी भी करना शुरू कर दिया हूँ, और आप भी उसका पालन करें। अब देखिए कि करना क्या है, एक चश्मा और मास्क, ये दो चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो चूँकि ईश्वर का प्रेरणा है, आत्मज्ञान है, तो वो झूठ तो हो नहीं सकता है। तो देखिए, ये वो चश्मा है, बिल्कुल पारदर्शी है। हम खुले आँखों से जो कुछ भी जितना देखते हैं, इसे अगर लगाया जाए तो बिल्कुल उतना ही देख सकेंगे जैसा आप खाली नेत्रों से देख सकते हैं। इसे लगाने के बाद इस चश्मे की खासियत यह है कि ये आँखों को पूरे तरीके से साइड से, ऊपर से, नीचे से बिल्कुल कवर्ड कर देते हैं। आप अगर इसे लगाकर बाइक भी चलाएंगे और धूलकण के इलाके में भी जाएंगे तो धूल आपके आँख तक फटक नहीं पाएंगे। ये इतने सुरक्षित तरीके से बने हुए हैं। आप देखिए, यहाँ पर भी इतने जगह हैं जो कि यहाँ के नीचे को कवर रखते हैं, और ये साइड में देखिए इनके, ये देखिए यहाँ पर सामने के अलावे साइड में भी है ना, सामने के अलावे साइड में भी यहाँ तक जो आँखों को यहाँ तक कवर्ड कर देता है, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर पूरा कवर्ड कर देता है। यानी कि धूल कण जा ही नहीं सकते हैं। मैं तो इसे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ कि धूल कण जा ही नहीं सकते हैं। और पूजा जब मैं करना शुरू किया हूँ 1.5 महीने के बाद, अब तो मैं धूप दीप कपूर हवन जो कुछ भी करता हूँ उसके पहले मैं इसे आँखों पर लगा लेता हूँ और नाक पर मास्क लगा लेता हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे ही मैं माचिस जलाता हूँ तो उससे जब धुएं निकलते हैं, फास्फोरस की गंध और नाक में चले जाते हैं और आँख में चले जाते हैं, वो नहीं जा पाते हैं। और जब मैं धूप जलाता हूँ तो उसके जो काले काले धुएं निकलते हैं
वो मेरे नाक या आँख में नहीं जा पाते हैं। तो नतीजा ये होगा कि मेरे आँखों को किसी प्रकार की क्षति इस माचिस के जलाने से होने वाले फास्फोरस के गंध, धुएं और तेज रोशनी जो मेरे आँखों को झटके देते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो उससे मैं बच जाऊंगा। और उससे चाहे जितना भी धूप, अगरबत्ती, हवन के दरमियान निकलने वाली धूप का असर हमारे आँखों पर बिल्कुल नहीं पड़ता है, जाता ही नहीं है। और चूँकि यह 100% पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए देखने में भी कोई ट्रबल नहीं है। आप खुली आँखों से जितना हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ चीज़ या मोबाइल, टेलीविज़न, जो भी हो। टेलीविज़न तो ऑपरेशन के बाद, मोबाइल तो आप देख नहीं सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं। बिना चश्मा का टेलीविज़न देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल में लगाने के लिए, नज़दीक की दृष्टि के लिए आपको चश्मा लगाना होगा। तो मैंने तो इससे बताया है कि जो आप पूजा पाठ के दरमियान, तो उसमें पढ़ना तो कुछ है नहीं, तो आप इसे लगा लें। हाँ, अगर आप पाठ कोई करते हैं तब तो आपको नज़दीक देखने वाली चश्मा लगाने होंगे, तो उस दरमियान आप पावर वाली चश्मा लगा लेंगे तो भी कुछ बचाएगा सामने से। लेकिन जिस वक्त आप हाथ में लेकर धूप दीप घुमाते हैं तो वो बिल्कुल आपके करीब होते हैं, है ना। जैसे ही आप जलाने के लिए माचिस जलाते हैं तो आपके करीब होते हैं, उससे तेज़ धुआं निकलते हैं और आपके नाक आँख में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही आप धूप जलाते हैं तो हाथ में लेके ही जलाते हैं, तो उसके बाद फिर आप देवी देवताओं को ऐसे करते हैं तो हाथ में लिए रहते हैं। उस दरमियान आपको यकीन मानिए आपकी आँखों की बहुत क्षति पहुंचती है, और नाक के माध्यम से जो आपके शरीर में जाते हैं वो धुएं, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम इतनी छोटी सी बचाव अगर ये चश्मा खरीद लें, एक मास्क तो रख लें, घर घर में आजकल मास्क तो है ही, तो हम आगे के दिनों में अपनी आँखों की रक्षा आसानी से कर सकते हैं और हमारे आँख अधिक से अधिक समय सुरक्षित रहेंगे। ये तो मैं पूरे तरीके से बचा रहा हूँ। और देखिए कि नौजवान लोग जो बाइक चलाते हैं तो वो भी इन्हें लगाएं, ये देखने में भी खराब नहीं लगता है। आप देखिए कितना हिट फिट लगता है। ऐसा तो नहीं कि इसको लगाने के बाद कोई सोचता हो कि बूढ़ा दिख रहा हो। बूढ़ा दिखने से तो लोग घबराते हैं कि चश्मा लगाने से बूढ़ा, लेकिन ये तो ऐसा चीज़ है नहीं। गॉगल्स जो आप रंगीन लगाते हैं तो थोड़ा सा बचाव होता है। नौजवान लोग बाइक चलाने के दरमियान गॉगल्स लगाते हैं धूल से ही बचने के लिए, लेकिन उसके बदले अगर आप ये चश्मा लगाएं जो 100% पारदर्शी है, आपकी आँखों को कोई क्षति नहीं पहुंचाती है, तो आपका आँख निश्चित तौर से सुरक्षित रह जाएंगे और आगे के दिनों में मोतियाबिंद से बचे रह जाने की पूरी संभावना है। तो हम समझते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो में जो कुछ भी बताया गया उससे लाभान्वित हुए होंगे, और इस बात के लिए आप हमें धन्यवाद देंगे कि मैंने एक गूढ़ रहस्य, जो आत्मज्ञान मुझे हाल के दिनों में ही ऑपरेशन के बाद ईश्वर ने मेरे माइंड को प्रेरणा दी है, और उन्हें का आदेश हुआ कि मैं आप सबको बता दूं। आँख तो ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य रत्न है, जिसे उन्होंने दिया, तो उन तक जाने के पहले भी हमको इसे अधिक से अधिक इन्हें संभाल कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जब दिया तो इनकी रक्षा करना हमारा काम है। और जब हम फिर से उनके पास जाएंगे जब, तो सही सलामत नेत्र आँख लेकर जाएंगे। उन्होंने तो जैसा दिया वैसा लेकर जाना चाहिए, यानी कि आँखों के सिवाय हमें अपने संपूर्ण शरीर का ख्याल रखना चाहिए कि जाते जाते हुए आँखों के सिवाय शरीर के समस्त अंग दुरुस्त रहें, और उसी अवस्था में हम ईश्वर तक वापस अपने आप को ले जाएं। मैंने पहले शरीर के संपूर्ण अंग को स्वस्थ रहने के बारे में भी जानकारी दिया है, अगर हमारे वीडियो में आप तलाशेंगे तो मिल जाएगा। तो अब
इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्ते।